हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग पहले से बेहतर होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का आर्यभट्ट के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग डिफरेंशिएशन का ये लेक्चर चौथा है। अभी हम लोग जो चलाए हुए मुहिम जो चला रहे हैं हम लोग डिफरेंशिएशन का पूरा बेसिक टू टॉप, है ना। तो अभी हम लोग स्टार्ट किए हुए बेसिक से। तो बेसिक को पहले देखते हैं हम लोग कि यहाँ पे बेसिक में आपका स्टार्ट हुआ था अलजेब्रिक फॉर्म। अलजेब्रिक फॉर्म का जो है सो ये आपका अंतिम टॉपिक आज है। बेसिक में आपका अलजेब्रिक फॉर्म का ये आपका आज अंतिम टॉपिक है। आज हम लोग ये आपका जो दिया हुआ है u+b, u-b, u×b और u/b, आज हम लोग इसको समझेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आइए हम लोग इसको चंद लाइनों के साथ स्टार्ट करते हैं। कहते हैं, नारी नहीं किसी के सपनों की कहानी, नारी नहीं किसी के सपनों की कहानी, अबला कहो ये बात हो चुकी पुरानी। अपने हिस्से की लड़ाई नारी खुद लड़ लेगी, अपने हिस्से की लड़ाई नारी खुद लड़ लेगी, क्योंकि अब भी उनमें जिंदा है झांसी की रानी, अब भी जिंदा है उनमें झांसी की रानी। प्यारे विद्यार्थियों, आज देख रहे हैं कि आपका जो नीट का जो टॉपर आया वो आपका एक लड़की थी, तनिष्का नाम की लड़की थी। हर जगह पे लड़की लोग अपना परचम लहरा रही है। कहने का ये मतलब है कि अपना झंडा को गाड़ के आ रही लड़की लोग, है ना। तो कहने का ये मतलब है कि लड़की को अब जो है सो अबला नहीं समझना चाहिए। ये बहुत ज़माना पुराना हो गया, है ना, जब लोग अबला समझते थे। अब लड़की लोग अपने हक की लड़ाई खुद भी लड़ सकती है ना, क्योंकि अभी भी उनमें झांसी की रानी जिंदा है। प्यारे विद्यार्थियों, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इन्हीं चंद लाइनों के साथ। पहला जो आपका है डिफरेंशिएशन ऑफ u+v, है ना। इसका जो डिफरेंशिएशन होता है डिफरेंशिएशन ऑफ du/dx प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x, है ना। तो यहाँ पे देखो जो डिफरेंशिएशन यहाँ पे कर रहे हैं u+v का, वो आपका दो भाग में सेपरेट हो जा रहा है। du/dx अलग और dv/dx अलग। मतलब यहाँ पे जो दो टर्म अलग अलग दिया हुआ है u+v, इसको हम लोग क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। क्या करेंगे, सेपरेट। आइए हम लोग चर्चा करते हैं। लेते हैं एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से क्लियर होगा ज़्यादा। एग्जाम्पल एक लेते हैं कि y अगर आपका दिया रहे 4x प्लस e पे पावर x। समझिएगा, यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया हुआ है एग्जाम्पल कि y 4x प्लस e पे पावर x। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जो आपका पहला मेथड था डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना। तो यहाँ पे y का क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा। y का क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे आपका जो आएगा dy/dx। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि प्रत्येक स्टेप में हम लोग ये काम कर रहे थे। dy/dx। अब देखिए यहाँ पे ये u है और ये आपका v है। तो क्या करेंगे, u को सेपरेट डिफरेंशिएशन और v को क्या करेंगे, सेपरेट, है ना। तो 4 यहाँ पे कांस्टेंट था u में, 4 को बाहर करेंगे, फिर आपका dx बट्टे क्या होगा, dx, है ना। तो डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x, फिर प्लस था तो प्लस। अब देखिए यहाँ पे v को कीजिए तो डिफरेंशिएशन ऑफ e पे पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x, और यहाँ पे आपका dx बट्टे dx। चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। 4 का 4 होगा और यहाँ पे dx/dx का 1 होता है, और e पे पावर x का e पे पावर x, और यहाँ पे आपका 1। तो दैट इज इक्वल टू 4 प्लस e पे पावर x। 4 प्लस e पे पावर क्या हो गया, x। ये आपका आंसर। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होगा। अगर डाउट है तो आप एक बार वीडियो को थोड़ा सा स्लो कीजिए और पीछे जाइए, फिर बार बार इसको देखिए, और उसके बाद भी अगर डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट को छोड़ सकते हैं कि कहाँ पे आपको डाउट था। नेक्स्ट क्लास में आपको समझा दिया जाएगा। ये आपका u+v का एग्जाम्पल था। इसी तरह का बहुत सारे एग्जाम्पल पड़े हुए हैं u+v के फॉर्म में, है ना। तो u+v के फॉर्म में जब भी रहेगा तो यहाँ पे आपका एक रहेगा u टर्म का और एक रहेगा v। मतलब यहाँ पे u और v दो अलग अलग टर्म रहेगा। अब यहाँ पे एक बात और समझिएगा कि u v और w भी हो सकता है ना। तो और आगे भी बढ़ सकता है, u v w x y z कुछ भी रह सकता है। मतलब यहाँ पे 3-4 टर्म में अगर रहता है तो सबको सेपरेट हम लोग डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। बात क्लियर है।
अब यही बात आपका यहाँ पे आता है, u माइनस भी के साथ भी रहेगा, तो जहाँ पे आपका प्लस था वहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो u प्लस भी और u माइनस भी दोनों आपका सिमिलर है, दोनों क्या आपका सिमिलर है। तो u प्लस भी और u माइनस भी जहाँ पे आपका प्लस था वहाँ पे क्या रह सकता है, माइनस रह सकता है। तो भी हम लोग क्या करेंगे, सेम वे, सिमिलर वे से इसको भी हम लोग बनाएंगे। बात क्लियर है यहाँ तक विद्यार्थियों? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों कि u प्लस भी और u माइनस भी का आपका हो गया। अब u इंटू भी का क्या है बेसिक रूल, देखते हैं समझते हैं। u इंटू भी का, u इंटू भी का अगर हम लोग बात करें तो लेट करते हैं एग्जाम्पल नंबर ये आपका दूसरा होगा, y इज इक्वल टू e पे पावर x और x पे पावर 4। समझिएगा क्या है आपका, e पे पावर x है और x पे पावर 4 है। यहाँ पे आपका दो अलग अलग यहाँ पे टर्म को यूज किया गया है, एक आपका अलजेब्रा है, दूसरा आपका एक्सपोनेंशियल है ना। तो यहाँ पे समझिएगा कि इसको हम लोग u मानेंगे और इसको भी मानेंगे, है ना। तो u इंटू भी के फॉर्म में आ गया। अब जैसे u इंटू भी के फॉर्म में आएगा फार्मूला हम लोग इसको हम लोग यूज कर देंगे। अगर इसको यूज करेंगे तो समझिएगा यहाँ पे जो आपका फार्मूला दिया गया है v इंटू डी यू बटे डी एक्स प्लस dv बटे dx। आप चाहिएगा तो इसको भी पहले कर सकते हैं और इसको बाद में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पे पहला स्टेप आपका वही रहेगा, डिफरेंशिएशन होगा किसका, y का विथ रिस्पेक्ट टू x होगा, है ना। अब यहाँ पे देखिए dy अपॉन क्या आएगा, dy अपॉन dx होगा, dy अपॉन dx आ जाएगा। और यहाँ पे अगर इसको u माने और इसको भी माने हैं तो v को पहले छोड़ दीजिए। तो v को x पे पावर 4 था तो इसको छोड़ दिए। अब u को डिफरेंशिएशन कीजिए तो u क्या है, e पे पावर x है। तो u अगर e पे पावर x है तो e पे पावर x का सबसे पहले हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे। तो e पे पावर x का क्या करेंगे हम लोग, डिफरेंशिएशन। बताए थे प्यारे विद्यार्थियों कि यहाँ पे e पे पावर जो रहेगा उसी के रिस्पेक्ट में यहाँ पे आपका डिफरेंशिएशन होगा। फिर बीच में क्या होगा, प्लस, बीच में क्या होगा, प्लस। और अब क्या करेंगे हम लोग, v को मतलब u को जो है सो छोड़ेंगे और v का डिफरेंशिएशन करेंगे, मतलब x पे पावर 4 को डिफरेंशिएशन करेंगे, है ना। चलिए अब यहाँ पे जैसे डिफरेंशिएशन करेंगे बीच में आपका क्या होगा, प्लस का साइन होगा। अब देखिए जो आप लोग सेटअप किए हैं वो इसी फार्मूला पे है। v के जगह पे क्या था आपका x पे पावर 4, तो v को हम लोग क्या किए, छोड़ दिए, u को डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, प्लस। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, u को छोड़ रहे हैं और v को डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। यहाँ तक उम्मीद करते हैं प्यारे विद्यार्थियों कि आप सभी लोगों का क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ पे देखिए आपका x पे पावर 4 पे कुछ काम तो हो नहीं रहा, तो जैसे कि तैसे उतार देंगे। कुछ काम नहीं हो रहा इसका मतलब क्या होगा, जैसे कि तैसे उतारेंगे। अब e पे पावर x का क्या होगा, e पे पावर x होगा प्लस e पे पावर x है, तो यहाँ भी देखिए कुछ काम नहीं हो रहा है तो e पे पावर x हो जाएगा। और डिफरेंशिएशन हो रहा है किसका, x पे पावर 4 का। तो ये जो खपड़िया पे झुपड़िया था, मतलब x पे पावर जो n है, x पे पावर क्या है, n है, तो इस 4 को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लाएंगे और x पे पावर 4 माइनस 1 हो जाएगा। और यहाँ आप लिख सकते थे dx बटे dx, तो इसका 1 हो जाता। अब समझिएगा कि x पे पावर 4 इंटू e पे पावर x प्लस e पे पावर x, और यहाँ पे अगर हम लोग इसको हम लोग कैलकुलेट करें तो थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा कि 4 इंटू एक्स पे पावर 3, पहले हम लोग साइन को लिखते हैं, फिर डिजिट को, फिर अलजेब्रिक को, उसके बाद एक्सपोनेंशियल को। तो यहाँ पे आपका e पे पावर x होगा। अब यहाँ पे समझिएगा कि x पे पावर 3 और e पे पावर x को चाहेंगे आप तो कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन ले लीजिए x पे पावर 3 और e पे पावर x को। तो यहाँ पे आपका x बचेगा और यहाँ पे आपका क्या बच जाएगा, 4 बचेगा। अब ये आपका ज़्यादा से ज़्यादा आंसर जो जाएगा वो आपका यहाँ तक जा सकता है। चलिए ये आपका था क्या, u इंटू भी पे, ये आपका जो दिया हुआ है वो u इंटू भी पे है। अब इसके अलावा एक और आपका बचता है u बाई भी, मतलब डिवाइड में हम लोग कैसे करते हैं समझिएगा। अब डिवाइड का बात करें, चूँकि बेसिक जो अभी आज स्टार्ट हुआ है, अभी बेसिक का क्लास चलेगा, है ना, उसके बाद हम लोग लेके जाएंगे आपको डिप में, क्योंकि बूंद बूंद करके घड़ा भरता है दोस्त, है ना। तो धीरे धीरे करके क्या करेंगे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। अभी हम लोग स्टार्टिंग किए हुए डिफरेंशिएशन का, है ना, और प्रत्येक सेशन में हम लोग कुछ ना कुछ बेसिक सीख रहे हैं, है ना। कुछ बेसिक जो आपका नया नया चीज़ है उसको हम लोग सीखने का प्रयास कर रहे हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, u बाई भी के फॉर्म में लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर आपका तीसरा होगा, है ना।
तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, y बराबर अगर मान लेते हैं कि e पे पावर x बट्टे रूट अंडर x है ना, और इसको कह रहा है कि आप डिफ्रेंशिएशन कीजिए, क्या कीजिए, डिफ्रेंशिएशन कीजिए, और फाइंड करने बोला है कि dy अपॉन dx क्या होगा। अगर इस तरह का क्वेश्चन आपका रहता है कभी भी, तो यहाँ पे अगर गौर कीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों, तो ये आपका u है और ये आपका b है, तो u अपॉन b के फॉर्म में है। तो u अपॉन b के अगर फॉर्म में है तो क्या करेंगे, इसको हम लोग समझिएगा कि अगर u अपॉन b के फॉर्म में रहेगा तो यहाँ पे जो आपका फार्मूला दिया गया है v को यहाँ पे छोड़ेंगे, u को डिफ्रेंशिएशन करेंगे, माइनस u को छोड़ेंगे, v को डिफ्रेंशिएशन करेंगे बट्टा v स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए आपका u ये हो गया और v ये हो गया, तो u बट्टे b के फॉर्म में आ जा रहा है। तो u को क्या, v को क्या करेंगे, छोड़ेंगे। तो लिख लीजिए एक बार, डिफ्रेंशिएशन हम लोग कर रहे हैं, है ना, किसका, y का विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा। अब देखिएगा, समझिएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, dy अपॉन dx हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, dy अपॉन dx, क्योंकि y का डिफ्रेंशिएशन हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इज इक्वल टू, अब देखिए हम लोग v को छोड़ दे रहे हैं, v में कुछ भी काम नहीं करना है, v को क्या करना है, छोड़ देना है, और u को डिफ्रेंशिएशन करना है। तो e पे पावर x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में होगा, और फिर यहाँ पे आपका dx बट्टे dx, फिर यहाँ पे देखिए आपका माइनस था तो माइनस को लिखेंगे, अब u को छोड़ेंगे, u क्या है आपका, e पे पावर x है, इसको छोड़ दीजिए, और v को डिफ्रेंशिएशन कीजिए, मतलब रूट x को विथ रिस्पेक्ट टू x। अब समझिएगा यहाँ पे पूरा पे आपका क्या होता है, v स्क्वायर, तो v मतलब रूट x का स्क्वायर, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, रूट x का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे रूट x का रूट x होगा, और e पे पावर x का डिफ्रेंशिएशन आपका क्या होगा, e पे पावर x ही होगा, है ना, बार बार रिपीट कर रहे हैं, e पे पावर x का डिफ्रेंशिएशन आपका e पे पावर x ही होता है। चलिए, और dx बटे ds का 1 होगा, माइनस e पे पावर x का e पे पावर x होगा, और इसका क्या हो जाएगा, 1/2 रूट x इंटू 1 होगा। अब हम लोग क्या कर सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों कि e पे पावर x यहाँ भी और यहाँ भी, तो कॉमन ले सकते हैं e पे पावर x, तो यहाँ पे आपका बचेगा रूट x, फिर आपका माइनस 1/2 रूट x। चलिए, ज़्यादा से ज़्यादा आंसर आपका यहाँ पे छोड़ सकता है। तो यहाँ पे आज हम लोग जो चर्चा किए हैं वो 4 फॉर्म का, जो आपका 4 फॉर्म दिया हुआ है डिफ्रेंशिएशन के लिए, 4 जो फार्मूला आपका जो अंतिम बचा हुआ था, अलजेब्रिक फॉर्म का जो आपका अंतिम जो बचा हुआ था, आज हम लोग इसके बारे में चर्चा किए कि आपका u प्लस भी, u माइनस भी, u इंटू भी और u बटे भी का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है। उम्मीद करते हैं प्यारे विद्यार्थियों कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म को। नेक्स्ट क्लास में हम लोग चर्चा करने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म को, उसके बाद हम लोग मिक्स्ड फॉर्म को चर्चा करेंगे, उसके बाद लॉगरिथम को, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो कुछ टफ होंगे, कुछ आसान होंगे, सबको हम लोग बारी बारी से देखेंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो जेईई मेंस के लेवल का होंगे, जेईई मेंस के जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होगा उसको भी उठाएंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो एनडीए में पूछा गया है उसको भी उठाएंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो बोर्ड में प्रीवियस ईयर में पूछा गया, जेक बोर्ड में या बिहार बोर्ड में या यूपी बोर्ड हो, या तो फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे लेंगे जो आपका सीबीएसई का रहेगा। तो इन सारे प्रॉब्लम को, डिफरेंशिएशन से रिलेटेड जितना भी आपका प्रॉब्लम है, सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने का हम पूरा प्रयास करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, वैसे विद्यार्थी जो हमारे चैनल पे नए आए हुए हैं, आपसे अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है ना, और अगर आप रेगुलर करना चाहते हैं क्लास, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर सब्सक्राइब कर लेते हैं तो अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने सहपाठी के साथ आप शेयर भी कर सकते हैं, ताकि ये लाभ जो है उन तक भी पहुंच सके। थैंक यू प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोगों को लिए फॉर वॉचिंग माय वीडियो, है ना। थैंक यू, बाय बाय।